brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। शिवराज सरकार में जिस आईएएस ऑफिसर के ऊपर जमीन घोटाले के आरोप लगे, उस आईएएस ऑफिसर को मोहन सरकार में क्लीन चिट मिल गई है। नाम है अजय कटेसरिया, जो सतना के कलेक्टर थे। एक बार फिर से काफी चर्चा में है। चर्चा की वजह है वो आरोप जो उनके ऊपर लगा था जमीन घोटाले का, जिसपे अब मोहन सरकार में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। ये पूरा मामला क्या है, हम आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षी ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश के आईएएस ऑफिसर अक्सर चर्चा में रहते हैं, कभी अपने अच्छे काम की वजह से, कभी वीडियोस जो उनके वायरल होते हैं उसको लेकर, तो कभी कुछ ऐसे मामलों को लेकर वो वायरल होते हैं जो घोटाले या ऐसी चीजों से जुड़े रहते हैं। ऐसे ही एक आईएएस ऑफिसर सतना के थे जो एक बार फिर से काफी चर्चा में आ गए हैं। आपको बता दें, आईएएस ऑफिसर अजय कटेसरिया एक बार फिर से चर्चा में हैं। 5 साल पहले वो तब चर्चा में आए थे जब अजय कटेसरिया सतना के कलेक्टर थे। 40 एकड़ जमीन के कथित घोटाले का आरोप उनके ऊपर लगा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना कलेक्टर के पद से उन्हें हटाकर मंत्रालय में महिला एवं बाल विकास विभाग में उप सचिव के तौर पर ट्रांसफर कर दिया था और पूरे मामले पर जांच बैठा दी थी। लेकिन अब मोहन सरकार में अजय कटेसरिया को क्लीन चिट मिल गई है, जिसकी वजह से पूरे प्रशासनिक हलके में ये मामला जो है एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। सबसे पहले हम आपको ये पूरा मामला जो है 40 एकड़ जमीन के कथित घोटाले का वो समझाते हैं। ये पूरा मामला साल 2022 बैच के आईएएस ऑफिसर अजय कटेसरिया से जुड़ा है, जो फरवरी 2020 से दिसंबर 2021 के बीच में सतना के कलेक्टर थे। अजय कटेसरिया पर 40 एकड़ से अधिक की बेशकीमती सरकारी जमीन को नियमों को ताक पर रखकर निजी लोगों के नाम करने का गंभीर आरोप लगा था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच तत्कालीन रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी को सौंपी गई थी। कमिश्नर सुचारी ने अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट में कलेक्टर अजय कटेसरिया को इन गड़बड़ियों के लिए सीधे तौर पर दोषी पाया था और अपनी रिपोर्ट उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी थी। वहीं इस रिपोर्ट के आधार पर जीएडी विभाग ने 30 मार्च 2022 को कटेसरिया के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया था और उन्हें 15 दिन के भीतर जवाब देने का नोटिस जो है वो थमाया गया था। कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला सामने आया, जिसमें ये आरोप लगा अजय कटेसरिया पर कि उन्होंने सरकारी जमीन निजी लोगों के नाम कर दी, उसके बाद जांच बैठी और जांच में प्रथम दृष्टया अजय कटेसरिया, जो कि उस वक्त सतना के कलेक्टर थे, उनको इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया था। उस वक्त ये मामला इतना चर्चा में था कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने भरे मन से इस पूरे मामले में एक्शन लेने की बात की थी। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मुद्दे को सार्वजनिक मंच पर उठाया था। साल 2022 में अप्रैल के महीने में चित्रकूट में कार्यक्रम में उन्होंने बिना कलेक्टर का नाम लिए ये कहा था कि सतना के पुराने कलेक्टर के बारे में मुझे पता चला है, उन्होंने करोड़ों की सरकारी जमीन निजी कर दी है। मैं इस मामले में जांच बैठा रहा हूं और कार्रवाई की जाएगी। मैं बेईमानों को नहीं छोड़ूंगा और इसके पीछे मैं पड़ जाऊंगा। जिस शक्ति के साथ मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने उस वक्त ये बयान दिया था, उसके बाद ये माना जा रहा था कि अजय कटेसरिया के ऊपर प्रशासन जो है वो कड़ी कार्रवाई करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब आते हैं नवंबर के महीने में साल 2025 में, जब अजय कटेसरिया को तमाम दोषों से, तमाम आरोपों से मुक्त कर दिया है, उनको क्लीन चिट दे दी गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अजय कटेसरिया ने जीएडी के द्वारा जो आरोप पत्र दाखिल किया गया था उसका जवाब दिया। अपने जवाब में कटेसरिया ने कहा कि जिन आदेशों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो वास्तव में राजस्व मंडल और वरिष्ठ न्यायालय यानी कि अपर आयुक्त व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित किए गए थे। उन्होंने केवल उन वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों का पालन किया था। उन्होंने ये भी कहा कि अपने जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि रिकॉर्ड सुधारने का वैधानिक अधिकार रघुराजनगर तहसीलदार को था, उन्होंने उसी प्रक्रिया का पालन किया है। इसके अलावा 2 अन्य आरोपों के संबंध में अजय कटेसरिया ने कहा कि राजस्व विभाग ने विधानसभा में दी गई जानकारी में उनके आदेशों को सही पाया था। साथ ही सरकारी जमीन को निजी घोषित करने के आरोप पर कटेसरिया ने अपने जवाब में कहा कि प्रक्रिया वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों पर आधारित थी और उनके आदेश केवल तकनीकी त्रुटियों को सुधारने के लिए किए गए थे।
उन्होंने तत्कालीन रीवा आयुक्त द्वारा भेजे गए आरोप पत्रों को बदनीयतिपूर्ण और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने वाला भी बताया था। आपको बता दें कि 7 नवंबर 2025 को अंतिम आदेश जारी करते हुए अजय कटेसेरिया को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। अपने इस फाइनल आदेश में यह कहा गया कि अजय कटेसेरिया के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो सही नहीं है और इस तरीके से उन्हें तमाम आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि अजय कटेसेरिया का ये पूरा मामला जो कथित जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है वो एक बार फिर से चर्चा में है और सवाल भी उठ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। बीच में इस पूरे मामले की जांच में जो जांच है उसके धीमे पड़ने के भी आरोप जो हैं वो लगे थे, लेकिन फिलहाल शिवराज सरकार में जिस आईएएस ऑफिसर के ऊपर एक्शन लिया गया था, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, मोहन सरकार में उसी आईएएस ऑफिसर का तमाम आरोपों से मुक्त हो जाना कहीं ना कहीं सियासी और प्रशासनिक हलकों में सवाल खड़े कर रहा है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।